रेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो पर्ज हो सकता है। बट निफ्टी वीकली चार्ट पे एक डिमांड जोन में है, जिसके कारण से जो फॉल आना चाहिए वो बहुत तेज़ी से नहीं आ रहा है। डिमांड जोन कैसे है वो मैं दिखाता हूँ आपको वीकली चार्ट पे, ठीक है। देखिए वीकली चार्ट पे एक फेयर वैल्यू गैप में निफ्टी अभी घूम रहा है। इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे निफ्टी मतलब 25,300 के नीचे निफ्टी में एक रैपिड फॉल आ सकता है टिल 24,350, ठीक है। अगर इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे वीकली चार्ट पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया तो बहुत ही तेज़ी से एक फॉल आ सकता है 24,600 और 24,350 टारगेट कर हो सकता है। बहुत जल्दी बहुत रैपिड फॉल आएगा अगर वीकली बेसिस पे निफ्टी ने 25,330 के नीचे अगर क्लोजिंग दे दिया तो। अब देखते हैं कि कल के लिए निफ्टी क्या कर सकता है, ठीक है। तो देखिए निफ्टी क्या कर रहा है, इस वीकली फेयर वैल्यू गैप के अंदर अभी घूम रहा है, ठीक है। तो एक डिमांड जोन है, यहाँ पे थोड़ा सा रसाकसी चल रहा है बियर्स और बुल्स के बीच में। तो बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि निफ्टी सेल ऑन राइज, निफ्टी नीचे के लिक्विडिटीज़ के लिए जाएगा, ज़रूर जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए निफ्टी कहाँ आज क्या किया निफ्टी ने। देखिए निफ्टी ने यहाँ पे ओपनिंग दी एंड क्लोजिंग ला के यहाँ पे दिया 25,555, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है जो कि बियरिश है एंड निफ्टी की क्लोजिंग इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करने के बाद इसके नीचे ही हुई है। तो हम कल मान सकते हैं कि बियरिश सिनारियो है। कल निफ्टी 482 एंड उसके नीचे भी शो कर सकता है निफ्टी, ठीक है। बट हमें कहाँ से ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। ट्रेड प्लानिंग के लिए आपको या तो निफ्टी आज के हाई के आसपास आ जाए या इस हाई को टैप करे एक बार 640 के आसपास, और वहाँ से अगर ये बियरिश पैटर्न बनाता है तो वहाँ से आप शॉर्ट अगर जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा एंड बहुत ही अच्छा आपको एक डाउन मूव देखने को मिल सकता है वहाँ से, ठीक है। देखते हैं कि अगर लोअर टाइम फ्रेम पे भी दिखा रहा है कि कहीं से एंट्री पॉइंट कल बन सकती है अगर निफ्टी ऊपर खुले तो, ठीक है। देखिए निफ्टी ने क्या किया है आज, एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये इस हाई को निफ्टी ने आज पर्ज किया, ठीक है, अराउंड 245 एंड ये यहाँ पे एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दिखा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी एक फेयर वैल्यू गैप दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कल अगर निफ्टी कहीं यहाँ ओपन होके इस पॉइंट के आसपास आता है, इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करता है और वहाँ से अगर लोअर टाइम फ्रेम मान लीजिए 5 मिनट और 3 मिनट पे अगर निफ्टी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दिखाता है, बियरिश फेयर वैल्यू गैप या बियरिश ऑर्डर फ्लो दिखाता है, तो आप वहाँ से अच्छे से बियर मतलब शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो फॉर टारगेट ऑफ 25,480, ठीक है। तो आराम से आप वहाँ से कर सकते हो। इस तरह का मूव कल निफ्टी दिखा सकता है। तो आप सेल ऑन राइज मार्केट है तो आप सेल ऑन राइज ही कीजिए, कोशिश कीजिए बियरिश ऑर्डर फ्लो बनने का, बियरिश टेक्निकल चार्ट पैटर्न देने का, यहाँ पे बियरिश चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दिखा रहा हो, बियरिश फेयर वैल्यू गैप दिखा रहा हो जिसको निफ्टी टैप कर रहा हो, तो वहाँ से आप शॉर्ट पोजीशन लीजिए, छोटे स्टॉप लॉस के साथ वहाँ से बनेगा शॉर्ट पोजीशन फॉर डाउन मूव, ठीक है। हाँ हम भी बुलिश कब होंगे निफ्टी पे वो देखते हैं, ठीक है। बुलिश होंगे हम अगर निफ्टी इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर दैट इज 25,672 अगर निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो दैट मीन्स की जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप बना है यहाँ पे वो रन हो चुका है, ठीक है। तो हम ऊपर के लिक्विडिटी को जो कि इंटरनल लिक्विडिटी है, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बन रहा है, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बन रहा है, मतलब बेसिकली हम जा सकते हैं अराउंड 25,750 800 तक, ठीक है। तो अभी नियर टर्म में अगर ऊपर की ओर मूव किया निफ्टी ने तो इससे ज़्यादा ऊपर मूव करने के चांसेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नीचे एक बार जाएगा। अभी लिक्विडिटी रेस्ट कर रहा है, ये लिक्विडिटी भी अभी देखिए पर्ज नहीं हुआ है, तो निफ्टी जाएगा। अगर यहाँ तक भी आ गया हो सकता है कि निफ्टी यहाँ तक आ जाए 1-2 दिन में, ठीक है, एंड देन ये वापस शॉर्ट होगा यहाँ से, ये वापस शॉर्ट होगा यहाँ से, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सेल ऑन राइज मार्केट है, सेल ऑन राइज मार्केट है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है एंड आप अपने ट्रेड को प्लान कीजिए, ठीक है। देखिए बियरिश ओवरऑल बियरिश सिनेरियो होने के बाद भी दिन में जैसे आज आज मैंने आपको समझाया अपने पिछले वीडियो में कि कैसे निफ्टी
3 मिनट के टाइम फ्रेम पे बुलिश था, जहाँ से आप 100 पॉइंट पकड़ सकते थे, क्या पैटर्न बना था, कैसे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ, 2 बार हुए, कैसे लिक्विडिटी पर्च किया, फिर से चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी किया एंड वहाँ से एक अच्छा मूव दिखाया था 100-120 पॉइंट का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि भले ही लॉन्ग मतलब मीडियम टर्म में बियरिश भी हो, बट क्या आज बियरिश है, आज मार्केट कुछ कर रहा है, क्या ऑर्डर फ्लो बना रहा है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए, पेशेंस दिखाइए मार्केट में, थोड़ा सा वेट कीजिए, पैटर्न के बनने का वेट कीजिए, क्लोजिंग का कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि CISD चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी पॉइंट के नीचे कैंडल आया हुआ है बट क्लोजिंग नहीं हो रही है, अभी अभी टाइम है 2 मिनट का क्लोजिंग में, और आप वहाँ से बियरिश हो गए और वापस कैंडल में ऊपर क्लोजिंग दे दी उस पॉइंट के। ठीक है, तो क्लोजिंग ऑफ कैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसका वेट कीजिए, तभी आप ट्रेड लीजिए, तभी आप ट्रेड लीजिए, अपने जोन में आने दीजिए, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एरिया में आने दीजिए मार्केट को, और वहाँ से लॉन्ग या शॉर्ट कीजिए आप अपने मार्केट को। ठीक है, तो उससे बहुत ही आपको छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा, जो कि आपको आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है आपके लिए मार्केट में।